देखिए, चुनाव का समय है। पता नहीं यहाँ पे भाजपा के कितने नेता आए मेरे से पहले और क्या क्या भाषण देके गए हैं। हम भी हर रोज प्रचार के लिए कहीं जाते हैं, भाषण देते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बहुत सारी बैठी हैं। जब भी छत्तीसगढ़ आती हूँ तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि मेरी बहनें बाहर आती हैं और बातों को बहुत ध्यान से सुनती हैं। कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है मेरी बहनें, खास तौर से आपको, क्योंकि आप बच्चों की परवरिश करती हैं। अगली पीढ़ी आपके हाथों में है। आप खेतों पे भी काम करती हैं, बाहर भी जाती हैं काम करने के लिए, नौकरियां भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद घर आकर सबका देखभाल करती हैं, परिवार को बनाती हैं और समाज की, बच्चों की परवरिश करके समाज को मजबूत बनाती हैं। तो आप सबको अपने भविष्य के बारे में अच्छी तरह से बातों को समझना बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। अब चुनाव आ रहा है तो अक्सर ये होता है कि हम पूछते हैं कि भाई किसको वोट डाल रहे हो, तो लोग कहते हैं कि हम एक पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सालों से डाल रहे हैं, बहुत समय से इन्हीं को डाल रहे हैं, या हम इसको डाल रहे हैं क्योंकि धर्म की बात ये अच्छी करते हैं, या हम उस पार्टी को डाल रहे हैं क्योंकि ये जाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आज आकर यहाँ पे आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो आपका वोट है वो कीमती इसलिए है क्योंकि इस पे आपका भविष्य बनता है। तो ये वोट उसी पार्टी को जाना चाहिए जो आपके लिए काम करके दिखाती है। तो जब आप अपने प्रदेश को देखते हैं तो क्या समझने की जरूरत है कि पिछले 5 सालों में क्या आपके प्रदेश को मजबूत किया गया है या कमजोर किया गया है। क्या जो आपकी संपत्ति है, जो सरकार का पैसा होता है, वो सरकार का नहीं होता है, वो आपकी जनता का पैसा होता है, आपकी संपत्ति होती है। ताली बजाने की बात नहीं है बहनों और भाइयों, ये सच्चाई है जिसका एहसास आपको होना चाहिए। जब सरकार खर्चती है इन पैसों को तो आपको पूछना चाहिए, भाई ये मेरे काम के लिए खर्चा जा रहा है या ये किसी और वजह से खर्चा जा रहा है। तो आप केंद्र सरकार को देखिए, भाजपा की जो मोदी सरकार है, मोदी जी के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदा। उस जहाज का क्या इस्तेमाल होता है? मोदी जी घूमने जाते हैं विदेश में, एक जहाज खरीदा, एक और खरीद लिया। 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज सिर्फ मोदी जी के घूमने के लिए खरीदे गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक बहुत सुंदर संसद भवन है जो 70 सालों से चल रहा है। हो सकता है उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कुछ सालों पहले कि हम इसको पूरा हम नया बनाएंगे। हम दिल्ली के सुंदरीकरण को के लिए और संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे। किसका पैसा बताइए, किसका पैसा है? जोर से बोलो, आपका पैसा। 20,000 करोड़ खर्च रहे हैं संसद भवन के लिए। अभी अभी उद्घाटन हुआ कुछ महीनों पहले। तो किसान के लिए पैसे नहीं है, लेकिन संसद को सुंदर बनाना है, अपना मान सम्मान बनाना है, अपने लिए हवाई जहाज खरीदने हैं, इसके लिए पैसा है। हर रोज एक नया संघर्ष है हमारे सामने। और इसी समय आप देख रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। जो बड़े बड़े कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां बनी थी, जिनको पीएसयू कहते हैं, उनसे कितने रोजगार मिलते थे। सब वही रोजगार चाहते थे एक जमाने में, चाहते थे कि प्राइवेट में नहीं, सरकार में हमारी नौकरी हो जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आज वो कंपनियां कहाँ हैं? वो तो देश की अमानत थी, देश की संपत्ति थी, आपकी थी वो भी। आज कहाँ है? सब प्राइवेट कर दी गई है। और किसको दी गई हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कौड़ियों के दाम में बेची गई हैं। ज्यादातर अडानी जी को दी गई हैं। जितने भी बंदरगाह हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर इन लोगों को सरकार ने दे दी। तो ये सरकार आपसे पैसे छीनती है, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। इस सरकार में गरीबों के लिए सोच नहीं है, मिडिल क्लास के लिए सोच नहीं है,
अब यहाँ सरकारी कर्मचारी बैठे होंगे काफी। जैसे मैंने कहा, एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि 20 साल नौकरी करने के बाद भी सुरक्षा मिल जाती थी, पेंशन मिलता था, और वो पेंशन अपने हाथों में मिलता था। फिर क्या हुआ, भाजपा की सरकार आई काफी सालों पहले, और उसी पेंशन को इन्होंने कहा कि इसका निवेश हम करेंगे, ये पेंशन के पैसे हम रख के इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आज मालूम नहीं है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपके पैसे अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर ली कि कहीं पे मार्केट डाउन हो गई, पैसे गवा दिए, तो आप क्या करेंगे? 20 सालों से आपने मेहनत की, आप अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसीलिए आज सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन होता था वो हमें वापस दे दो। वैसा ही चाहते हैं हम, हमारी कमाई है, हमारा पैसा है, हमारी आज्ञा के बगैर आप इधर उधर डाल रहे हैं, इससे अच्छा हमें ही दे देते, हम रख लेंगे और हम इस पैसों की खुद हिफाजत करेंगे। तो ये सरकार जो चल रही है, किसके फायदे के लिए चल रही है? जो मोदी जी की सरकार है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप नारे लगा रहे थे, इंदिरा गांधी अमर रहे, किस लिए? क्योंकि वो समझती थी कि ये देश आपका है, कि ये जल, जंगल, जमीन, इन पर अधिकार गरीब जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूरों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप ही का है ये। तो इस समझ से नीतियां बनाई गई। अब छत्तीसगढ़ में मैं कह रही थी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए हैं, और सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि आपके अधिकार, आपकी शक्ति आपके हाथों में मिली है, और आपकी संपत्ति, आपका पैसा वापस आपकी जेब में आ रहा है। ये समझ रही है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। भाजपा की सरकारें क्या कर रही हैं? चुनाव आने लगता है तब घोषणाएं करते हैं। मध्य प्रदेश में गई, 18 सालों से सरकार है बहनों, भाजपा की 18 सालों से वहां सरकार है, 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले घोषणा कर दी कि आपके खातों में हम पैसे डालेंगे हर महीने। तो भाई, क्या पहले महिलाएं गरीब नहीं थी? क्या पहले मुश्किलों में नहीं थी? क्या पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी? तो आपने इतने साल, 18 साल इंतजार क्यों किया? तो इससे आपको पता चलता है कि इनकी घोषणाएं क्या सचमुच आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए है, या सिर्फ अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, चुनाव के समय वोट लेने के लिए है। तो जब मैं कहती हूं कि गहराई से समझो, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं, और उन्हीं के लिए चल रही हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है। अडानी जी एक दिन में, सुन लीजिए बहनों, एक दिन में एक आदमी, अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं एक दिन में, और देश का किसान आज 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। आप भूखे हैं, आपको कमाने में मुश्किल, और आपके पैसे, आपकी संपत्ति उनको दी जा रही है जो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये है इनकी नीति। आज महंगाई और बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 सालों में आज है देश में। तमाम सरकारी पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में अगर ये दुखद बात नहीं होती तो हास्य बात होती कि 3 सालों में सरकार ने 21 रोजगार दिए हैं, जबकि हर स्तर पर सरकारी पद खाली पड़े हैं। यहां आपकी सरकार ने आपके प्रदेश को, जो केंद्र सरकार की कुनीतियां हैं, उससे बचा के रखा है। अगर यहाँ का किसान आज खुश है, खुशहाल है, तो ये क्योंकि यहाँ की सरकार, हमारी सरकार की नीतियों ने आपको बचाया है, महंगाई से भी बचाया है। जो गैस सिलेंडर आपको मिलता है यहाँ पे, वहां बाहर अलग अन्य प्रदेशों में 1200-1400 तक पहुंच गया है। आपको सुविधा मिलती है। आपको हर तरह से महंगाई से बचाने की कोशिश प्रदेश की सरकार ने की है, किसानों को मजबूत करने की कोशिश की है। तो आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते, ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि, वही दिखे,
लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत की, कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया, जहां से रोजगार मिलता था उसको खत्म कर दिया। छोटे बिजनेस, छोटे उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपति जो इस देश के इंजन थे, जिससे रोजगार मिलता था दुकानों में, छोटे छोटे उद्योगों में, उनको आपने नोटबंदी करके, जीएसटी करके, तमाम गलत नीतियां डाल के खत्म कर दिया। नौजवान ये आशा रखता था कि देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जाएगा, जवान बनेगा सेना में, आज उसकी सारी आशाएं टूट गई हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई, 4 साल जाइए सेना में, फिर घर लौट आइए बेरोजगार। तो जो था उसको बिगाड़ा, उसको गाली दे दे के, बुरा कह कह के, ये कह कह के कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसको बिगाड़ दिया। जो बनाया था सबने मेहनत से, इस देश की जनता ने अपनी मेहनत से, जो अच्छा था वो या तो उन्होंने बिगाड़ दिया या अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिया। इसीलिए आप जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो पूरी तरह से जागरूक बन के अपना वोट दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से मेरी बहनों को। और दिवाली तो कुछ दिनों में है, लेकिन आज आई हूं, दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।